सोचो, एक दिन आप या आपके घर का छोटा घर से बाहर निकले, लेकिन वो घर वापस ही ना आए। टेंशन की बात तो है ना। आप हर जगह उसे ढूंढ लें, हर किसी से पूछ लें, लेकिन उसका कोई अता पता आपको ना मिले, तो आप क्या करोगे? शायद कई लोग उसके घर वापस आने का इंतजार करें या फिर पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं। लेकिन जब तक आप ये एहसास करो कि वो इंसान शायद अब कभी वापस नहीं आएगा, तब तक देर हो चुकी होगी। देखिए, मैं सच में ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप में से किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा ही होता आ रहा है और होता भी रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में मानव तस्करी भी कहते हैं। क्या आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है भारत में? बिल्कुल। क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? More than 8,000 children have fallen victim to trafficking in India since 2020. It's estimated there are up to 65 million victims of human trafficking in India. Every minute, one person is trafficked in this world. नहीं तो मैं जब आई थी तो 5, 7, 10 आदमी रोज आते थे, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब हो गई, और मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल की कोई भी बच्ची को ऊपर की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, बल, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, खरीदना और बेचना, खरीदे जाने के बाद उसका इस्तेमाल मुफ्त में, आजीवन मजदूरी करवाने, उसके शरीर के अंगों को बेचने और कई अदर प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से औरतों और बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि यौन शोषण, ये एक तरह की मानव तस्करी है जिसमें लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ सेक्सुअल काम कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमूमन महिलाओं और बच्चों के साथ होता है, लेकिन कभी कभी पुरुषों को भी इसका शिकार होना पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार से है। सेक्स ट्रैफिकिंग, इसमें लोगों को सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन में या किसी भी तरह के कमर्शियल सेक्स सर्विसेज में। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसमें बच्चों के भोलेपन का फायदा उठाया जाता है, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल किया जाता है या फिर उन्हें सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स्ड मैरिज, कभी कभी लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाई जाती है, जिनमें उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाया जाता है। सेक्सुअल स्लेवरी, इसमें लोगों को सेक्सुअल काम करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, वो भी बिना उनकी मर्जी के, जैसे कि इतिहास में गुलामी के दौरान होता था और कई जगहों पे आज भी ऐसा होता है। अगला है बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी। ये एक तरह की मानव तस्करी है जिसमें लोग मजबूर होते हैं कि वो किसी व्यक्ति या एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेंगे, जिसमें उन्हें उनकी छुट्टी और उचित वेतन की सुविधा नहीं मिलती। ये प्रथा हर देश में अलग अलग रूप में देखी जाती है। इसकी मुख्यता कुछ इस प्रकार है। कारजागार यानी कि डेट बॉन्डेज, इसमें लोगों को पैसे या अन्य वस्तुओं के एडवांस दिए जाते हैं जिसे वो कभी चुकाने की स्थिति में नहीं होते। उसी के बदले में उन्हें मजबूर किया जाता है और जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, जो कि कभी कभी उनके पूरे जीवन तक चलती है। ट्रेडिशनल बॉन्डेड लेबर, इसमें सामाजिक या पारंपरिक कारणों से लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि जाति या सामाजिक वर्ग के कारण। इल्लीगल एक्टिविटीज, कुछ क्षेत्रों में जैसे कि माइनिंग या कंस्ट्रक्शन में लोगों को इलेजिटिमेट तरीकों से बंधुआ मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली बॉन्डेड लेबर, कभी कभी पूरे परिवार को एक मजदूरी कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया जाता है, जिसमें उन्हें उचित वेतन और सुविधाओं से वंचित किया जाता है। सेक्सुअल बॉन्डेड लेबर, इसमें कुछ लोगों को सेक्सुअल काम करवाने के लिए बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, जो एक और भयानक रूप है इस तरह की तस्करी का। बेगर ट्रैफिकिंग या भिक्षुक तस्करी, ये एक दुर्भाग्यजनित समस्या है जिसमें लोगों को भिक्षुक बनाया जाता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है ताकि वो पैसा कमाएं। ये समस्या कुछ इस प्रमुख तरीके से होती है। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रैकेट्स, कुछ लोगों द्वारा संचालित ग्रुप्स या गैंग द्वारा, जिनके द्वारा लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो भिक्षुक बन जाएं और उनकी कमाई रैकेट्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। ट्रैफिकिंग फॉर बेगिंग, कुछ जगहों में लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो अलग अलग शहरों या स्थलों में भिक्षुक बन जाएं और उन्हें रैकेट्स द्वारा कंट्रोल में रखा जाता है। चिल्ड्रन इन बेगिंग, बच्चों को भी खास तौर पे भिक्षुक बनाया जाता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है, जो किसी का बचपन छीनने का बहुत क्रूर तरीका है। फोर्स्ड बेगिंग, कुछ लोगों को बिना उनकी मर्जी के भिक्षुक बनाया जाता है, जिसमें उन्हें व्यवस्थित सेवा और सहयोग नहीं मिलता है।
देखिए, भिक्षुक तस्करी एक व्यक्ति की डिग्निटी और सामाजिक अधिकार की गहराई तक पहुंचने वाली समस्या है। ये कानून और समाज के खिलाफ है और इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं कार्यरत हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी कि अंग व्यापार, ये एक भयानक प्रथा है जिसमें इंसानों के शरीर के अंगों को खरीद और बेचा जाता है, जो कि आपराधिक है। ये समस्या कुछ इस प्रमुख तरीके से होती है। इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड, इसमें लोगों के शरीर से ऑर्गन को इल्लीगल तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि किडनी, लिवर, दिल और अन्य महत्वपूर्ण अंग। इन अंगों को फिर इल्लीगल तरीके से बेच दिया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, कुछ समय पर यह समस्या गरीब और कमजोर लोगों के साथ होती है, जिनके शरीर और ऑर्गन्स को निकाला जाता है और वो भी उनकी अनुमति के बिना, और उसके बदले उन्हें कुछ चंदा दिया जाता है, यानी कि पैसे। ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, इस प्रकार के व्यापार को चलाने वाले व्यक्ति या दलाल अक्सर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जाल में शामिल होते हैं, जहां से ऑर्गन की सप्लाई और डिमांड के लिए बड़ा व्यवसाय होता है। पोस्थुमस ऑर्गन थेफ्ट, कभी कभी मृत्यु के बाद भी ऑर्गन को चुराया जाता है, और वो भी बिना परिवार को बताए और उनकी अनुमति के बिना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर आर्टिकल 23(1) के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्जित है। पकड़े जाने और कसूर सिद्ध करे जाने के बाद उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 370 के अंतर्गत 4 साल से 10 साल तक की जेल या फाइन भी भरना पड़ सकता है, और इसमें केस के प्रकार के अनुसार अधिक भी सजा हो सकती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने मुंबई के कमाठीपुरा से 14 से 30 साल की 128 लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाया हुआ है। 2022 में पूरे भारत में लगभग 3000 पीड़ितों के साथ 1000 से अधिक मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में 230 से अधिक मामलों के साथ देश में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले थे। इनमें चुनौतियां क्या हैं? रिपोर्टिंग की कमी और विश्वसनीय डेटा की कमी, तस्करों की जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जटिलता, कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और सहयोग, पीड़ितों के लिए प्रभावी समर्थन और पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी। देखिए, विश्व भर में इस समस्या को रोकने की और इससे निपटने के लिए कई प्रक्रियाएं और कानूनी कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से, देश के कानून और उनके ठोस शासनिक कार्रवाई से और पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस समस्या को हल करने में सभी के सहयोग की जरूरत है। सामाजिक संकेतन और शिक्षा का प्रसार और कानूनी और शिक्षात्मक परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और हर किसी को भेजें ताकि ये इनिशिएटिव का रूप ले सके। हम मिलते हैं जल्द आपको एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों को प्यार, पौधों को पानी और दिमाग में जितनी भी गंदी सोच है उसको निकाल के फेंक दीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।